अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अब्दुल रज़ाक और GHK कोरियन लैंग्वेज एकेडमी चकवाल में रन करता हूँ जी। आज ये जो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है स्किल के हवाले से, जो इस दफ़ा स्किल में बहुत सारे लड़के फेल हुए हैं, तो कैसे मेरिट बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि जो पहले मेरिट बनाया जाता था, उसके बाद जो इस दफ़ा मेरिट को मद्देनजर रखा गया है, तो दोनों चीज़ें मैं एक ही वीडियो क्लिप में कोशिश करूंगा कि छोटी से छोटी हो और आप हमारे साथ दीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखें। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल ये समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आती और आपका फिर भी कोई क्यूरी है, सवाल है कुछ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे मुझे अपना जो है वो स्क्रीनशॉट भेजें और पूछ लें कि मैं कैसे फेल हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि आपका कहाँ गलती कैसे गलती हुई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं जी। आप सबको पता है कि स्किल में 4 गेम्स होती हैं, तमाम स्किल गेम्स हैं। रिंग होती है, उसके बाद पिन्स होती हैं, उसके बाद नट बोल्ट होता है। नट बोल्ट 4 कैसे होती हैं? वैसे तो 3 काउंट की जाती हैं। नट लूज करना और टाइट करना, ये 2 गेम अलग अलग होती है, दोनों के मार्क्स होते हैं। तो ये चारों मिला के इसी तरह जो होते हैं आपके मेजरमेंट हो गई, उसमें अभी लिक्विड और वायर कटिंग जो है वो भी 2 होते हैं। इस तरह वुड में जो है वो कब्जा लगाना और पजल्स जो होते हैं वो भी 2 होते हैं। तो ये सारे मिला के 4 गेम्स ही बनती हैं। तो इसके 100 नंबर होते हैं, इसमें से आपको मस्ट 60 नंबर लेने होते हैं। 60 से कम है आप फेल तस्वर होते हैं। दूसरा होता है जी इंटरव्यू, सवाल जो करना, टूल्स के नाम बताना, सलाम करना, इनसा जिसको कहते हैं, इनसा करना, और आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सारा मिला के इसके 100 नंबर होते हैं। और ये इसमें से भी आपको 60 नंबर मस्ट लेने होते हैं। अगर 60 से नीचे होंगे तो आप फेल तस्वर होंगे। उसके बाद होता है वजन उठाना, वेट लिफ्टिंग होती है, हैंड ग्रिप होती है, और इस तरह के दीगर जो इसके साथ होते हैं, उनके 50 नंबर होते हैं। 50 का 60% अगर किया जाए तो 30 नंबर आपको मस्ट लेने होते हैं। तमाम कैटेगरीज में आपको 60% नंबर लेने होते हैं। 50 में से 30 लेंगे तब आपके 60%, अगर 20 या 25 लेंगे तो आप फेल। अब मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पर आपने ले लिए हैं 80 नंबर और यहाँ पे 70 ले लिए हैं और यहाँ पे 20 है, तो ये 1 तो 170 जाएंगे, 100 प्लस से ऊपर हो जाएंगे। ये 60, 60 और 30 150 बनते हैं आउट ऑफ 250। तो वो आप फेल तस्वर होंगे। मैं आपको मजीद एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से इसलिए लिख के रखा हुआ है ताकि आपको समझाने में, और वीडियो क्लिप जो है वो साथ साथ लिखूंगा तो वो समझाना भी मुश्किल हो जाएगा और वीडियो क्लिप भी लंबा हो जाएगा जी। तो आगे चलते हैं जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिन्होंने लैंग्वेज में अंडर 140 मार्क्स लिए हुए थे, 125 से 135 जिन्होंने लिए हुए, 125 तो आपको पता है मेरिट था, और इस 125 से और 135 तक जिन्होंने लिए हुए थे, उनको मस्ट चाहिए था कि 200 नंबर लें। 200 से कम नंबर वाला, इसमें 125 से 35 वाला 200 से कम नंबर एक भी होगा तो आप फेल तस्वर होंगे। आपको मस्ट 80% स्किल में नंबर जो है ना वो अचीव करने थे, तब आप पास होते। मैं आपकी इसको मजीद एग्जांपल जो है वो आप समझाता हूँ। मिसाल पर एक स्टूडेंट है, उसने 135 जो है वो लिए हुए हैं, 67.5% बनता है उसका, और उसने आगे स्किल में जो है सारे मिला के 170 ले लिए हैं। पहले तो अब देखिए, मैं उसने मिसाल पर इस कैटेगरी में 80 नंबर लिए, इसमें 70 ले लिए, या इसमें 30 लेने तो 30 के बजाय 20 ले लिए, या इधर से 30 के बजाय उसने 45 ले लिए और यहाँ पे 60 के बजाय 55 नंबर ले लिए, तो तब भी वो फेल तस्वर होगा। चाहे इधर से इसके नंबर उसके 140 से प्लस हो, तब भी वो फेल तस्वर होगा। अगर वहां से वो पास भी है और 170 ले जाता है तो 68% आपको नंबर मिले हैं, और लैंग्वेज में आपने 67.5 लिए हुआ है, ये दोनों प्लस करें तो 135.5 बनता है, तो ये बंदा फेल होगा। जिसके 140 इधर थे, 135 थे और 170 जो है स्किल में थे। आगे चलते हैं। अब एक बंदा है जो उसने 140 लिए, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, तो इसका बनता है 70% लैंग्वेज में। ठीक है जी। आगे जो इसको मिनिमम चाहिए थे नंबर, वो इसको चाहिए थे, एक में से जब लेता 70-80 लेता, इधर से 70-80 लेता, इधर से 30 पूरे का पूरे लेता, यानी 80 लिए, 70 लिए, 30, 180। जो 140 वाला था, इसको मस्ट 180 72% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। ये दोनों 72% और 70% प्लस करता तो दोनों 142.0 बनता, तो ये भी पास है, ये बंदा पास है। अगर 140 वाला
और उसने 180 से प्लस स्किल में नंबर लिए हैं और उसकी लैंग्वेज में 140 है और वो फेल है, तो फिर वो ये याद लगे कि उसने यहाँ पर प्लस ज्यादा नंबर ले लिए, यहाँ पर बहुत कम नंबर लिए और यहाँ पे भी कम नंबर लिए, तो इसलिए वो मिला के 180 तो बन गए, लेकिन तीनों कैटेगरी में 60% नहीं हुआ आपका, तो वो भी बंदा फेल होगा। उसमें आपको यानी 140 वाले को मस्ट 180 नंबर चाहिए थे, वो भी तीनों कैटेगरीज में पास करके। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर मिसाल के तौर पे 145 वाला है, तो ये 145 वाला 72.5% इसके लैंग्वेज टेस्ट में बनते हैं और इसको मस्ट चाहिए थे 172 स्किल में, जो कि 69% बनते हैं। लैंग्वेज में जिसके 145 हैं और उसको 172 चाहिए थे, 72 में ये बनते हैं जी 72.5 और प्लस 69, ये करेंगे 141.5। ये बंदा पास है जी 141, ये 140 प्लस कर गया है और तीनों कैटेगरीज में इसके बशर्ते कि ये मिला के 172 जो है, और तीनों में पास करके उसने 172 लिए हैं, फेल करके नहीं। किसी एक कैटेगरी को फेल किया तो फिर फेल है ये बंदा, भले उसके 172 हो और इधर 145 हो तब भी फेल है, तो फिर उसने इस कैटेगरी को जो है वो कहीं से फेल कर लिया है। तो ये बात याद रखें कि ये जो कहा गया कि 141.5 जो है मेरिट लगा है, ये मेरिट नहीं लगा है, ये उसने ये मिनिमम वाला बंदा पास हुआ है, तो ये मेरिट नहीं है। मेरिट इस दफा तो वो कोई बनाए नहीं है कि इस तरह के, उन्होंने इस कैटेगरी को भी मद्देनजर रखा और ये जो मैं आपको समझा रहा हूं इसको भी मद्देनजर रखा गया है। मैं आपको अगर आप कहते हैं कि मिनिमम वाला जो 141.5 वाला ये वाला जो मैंने पास बताया है, तो ये पास है, तो इससे ऊपर सारे पास है। मैं चैलेंज करता हूं आपको वीडियो में, मैं इससे ज्यादा % वाला बंदा आपको फेल दिखा सकता हूं, जिसके 141.5 से ज्यादा मार्क्स होंगे और वो फेल होगा, मैं दिखा सकता हूं आपको चैलेंज करके। आगे चलते हैं जी। अब मेरा एक स्टूडेंट है, उसके लैंग्वेज में 165 थे और स्किल में उसने 163 नंबर लिए हैं। अगर उसने 163 लिए वो पास है, लेकिन अगर किसी के लैंग्वेज में 165 है, 82.5 है, तो उसने 150 से यानी 60% से प्लस नंबर ले लिए, 151 भी ले लिया है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि तीनों कैटेगरीज उसने ये पास की हैं और 100 तीनों मिला के 150 यानी 60% से प्लस बनता है, तो जितना भी बनेगा वो पास होगा जी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैं एक चीज आपको वाज़ेह करते चलते चलूं कि आप मेरी फेसबुक टाइमलाइन में चले जाएं, आप देखें कि मेरे पास सेकंड राउंड में सिर्फ 40 स्टूडेंट थे और 40 में से मेरे 36 पास थे। 36 में से मेरे स्किल में सिर्फ 3 स्टूडेंट फेल हुए हैं और 33 पास हुए हैं। और जो मजे की बात मैं आपको बताने लगा हूं, 33 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट ने, मेरे 30 स्टूडेंट ने 200 या इससे ज्यादा नंबर लिए हैं। 200 यानी 200 से 200 पूरा या इससे ऊपर नंबर लिए मेरे 33 स्टूडेंट में से 33 ने। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आपने कहां पे क्या पढ़ाना है और स्टूडेंट ने कहां पर क्या सीखना है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप अपने स्टूडेंट्स को पास नहीं करवा सकते। उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप अपना जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे सेंड करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहां पे गलती की है और आपने कितने से कितने नंबर लिए हैं तो फेल हैं। बाज़ औक़ात इनसे नंबर ज्यादा भी होंगे और आप फेल होंगे। अच्छी तवक्कुआत के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अल्लाह पाक आपका और मेरी टीम का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।